एक तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। कह रहे हैं कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जिसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितने अल्फा पार्टिकल। अब देखो लोग जो है ना हीलियम को देखते ही हीलियम पे टिका होता है, हालांकि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अल्फा से मुराद होती है हीलियम न्यूक्लियर, यानी कि अल्फा के अंदर होते हैं 2 ही प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन। क्या अल्फा में इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं जी, अल्फा में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 0 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब है इन सब में से वो हमारा आंसर होगा जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो? 0 इलेक्ट्रॉन। खैर मैंने सवाल किया था कि जितने इलेक्ट्रॉन अल्फा में उतने इलेक्ट्रॉन इनमें से किस सबसे में? हाइड्रोजन में तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हो गया ध्रुवीय। हीलियम में 2 होते हैं, ध्रुवीय। लिथियम में 3 होते हैं, +1 का मतलब 2 चाहिए। हाइड्रोजन में 1 होता है, H2 है तो 2 चाहिए। H+1 ही हमारा आंसर है। एक बड़े काम की बात सुन लो, H+1 0 इलेक्ट्रॉन, H का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और H- का मतलब कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। और H- को कहते क्या है? हाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्राइड। एक और बड़ा प्यारा सवाल है, एक एलिमेंट है X जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। देखो इतनी लंबी ना हो, हमेशा आखिरी वाली थी 4s2। 4s2 का मतलब है इसका ग्रुप 2 की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ देखो एंड में 2b4 S2b4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से बनेगा ग्रुप 6। और ग्रुप 6 एक ही या तो +6 होती है, लेकिन जो ज़्यादा कॉमन होती है कौन सी होती है? -2। तो इसकी +2, इसकी -2। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है? बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब है जो कंपाउंड है इसमें x और y की तादाद क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ऑप्शन देखें x1, यही होगा हमारा आंसर। आगे देखेंगे तो भी नहीं, क्योंकि देखें x y2 इक्वल नहीं है, x2y इक्वल नहीं है, x y4 इक्वल नहीं है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ऊपर वाला मुझे पता चल गया, S2 देखते ही कौन सा ग्रुप है। याद रहे P1 का अलग होता है ग्रुप 3, P2 ग्रुप 4, P3 ग्रुप 5 और P4 ग्रुप 6। ग्रुप 6 में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए, कम है तो -2। ये हो गया +2 -2 बैलेंस है। बैलेंस है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 एटम इसका और 1 एटम इसका। फार्मूला कंपाउंड का हो जाएगा XY। बड़ा प्यारा सवाल है, कौन सा स्पीशी ऐसी जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा और प्रोटॉन न्यूट्रॉन से? बड़ा टेक्निकल सवाल है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो प्रोटॉन से और प्रोटॉन ज़्यादा हो न्यूट्रॉन से। अब देखो धूल फिट्टे मुँह मेथड बहुत अच्छा मेथड है। तो 2 ऑप्शन को फॉरन धूल फिट्टे मुँह कर रहा हूँ, ये दोनों के लिए क्या देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से तभी ज़्यादा हो सकते हैं जब सब्सटेंस के ऊपर क्या हो? नेगेटिव चार्ज। सब्सटेंस के ऊपर क्या हो? नेगेटिव चार्ज। अब इन तीनों पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा इन तीनों में। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज़्यादा क्या? यार ये तो अजीब सी बात हो गई। या तो न्यूट्रॉन हमें पता है कि प्रोटॉन के इक्वल होते हैं या ज़्यादा होते हैं। क्या कोई ऐसा सब्सटेंस भी है जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज़्यादा हो? जी हाँ है, बिल्कुल एक है। और उस सब्सटेंस का नाम क्या है? हाइड्रोजन। उस सब्सटेंस का नाम क्या है? हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन वाला कोई सब्सटेंस मौजूद है जनाब यहाँ पे? जी हाँ बिल्कुल, OH नेगेटिव मौजूद है। OH नेगेटिव मौजूद है। देखो ना, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में क्या होगा? सिर्फ एक प्रोटॉन होगा। तो इस सब्सटेंस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है, फिर न्यूट्रॉन है। कैसे पता? नेगेटिव का अलग है, इलेक्ट्रॉन का अलग है। और ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। दिस इज द स्पीशीज इन विच इलेक्ट्रॉन इज मोर देन प्रोटॉन, प्रोटॉन इज मोर देन न्यूट्रॉन। बड़े प्यारे MCQs होते हैं। हाँ जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एक है और इलेक्ट्रॉन 2 है। ऐसा कौन सा स्पीशीज है? H नेगेटिव, D से पूरा ट्यूटेरियम होता है, ठीक है, जिसका नंबर क्या होता है? नंबर क्या होता है ट्यूटेरियम का? 1। मगर मास कितना होता है? 2। क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल ट्यूटेरियम की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। आप बोलेंगे सर H में भी तो 1 प्रोटॉन होता है। जी हाँ, 1 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है इसमें। हमें चाहिए वो सब्सटेंस
इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी हो, एक न्यूट्रॉन भी हो, एक प्रोटॉन हो, एक न्यूट्रॉन हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ जब मैंने देखा तो मेरे भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हैं, इलेक्ट्रॉन एक है। यहाँ तो खैर इलेक्ट्रॉन 0 है, यहाँ 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन, ना ये हो सकता है। होने को सिर्फ एक सब्सटेंस हो सकता है, डी है। उसकी वजह जब ये ड्यूटेरियम से D- बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें ऑलरेडी है, तो आंसर मेरा होगा D-। आंसर क्या होगा? D-। देखिए, हफ्ते में एक दिन मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की क्यूरीज रख रहा हूँ, एक दिन मैथ्स की। संडे को हमने इफ्तार के बाद आज यानी मैथ्स की क्यूरीज रखा है, और फिर वेडनेसडे को फिजिक्स केमिस्ट्री की क्यूरीज रख ली। जो क्वेश्चन पूछना है पूछो, ये नोट ऑन कर लें। लार्जेस्ट सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी हो? ऑप्शन में है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। पहले तो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती क्या है? अब फर्ज करो कोई सोडियम के मेटल को मैं लेता हूँ, इसका इलेक्ट्रॉन का निकलना, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर गैस शेल ऑफ एन एटम इन इट्स गैसेस। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये इसकी हो गई आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर फर्ज करो हम बात सोडियम ही की करते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बच्चों उसमें से, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो जाएगी? नियोन गैस की। जिस्म सोडियम का आत्मा किसकी? नियोन की। और नियोन के एक नोबेल गैस की आत्मा। जब नोबेल गैस की आत्मा जिस्म में दाखिल हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल। अब जब हम सोडियम से Na+ से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, बहुत मुश्किल से निकलेगा। समझो यहाँ निकलता है 495 किलो जूल, एकदम 4500, 9 टाइम से भी ज़्यादा एकदम। आखिर ऐसा हुआ क्योंकि भाई अब इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल काम है, तो इलेक्ट्रॉन बड़ी ही मुश्किल से निकला। बहुत हाई आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, किसकी चाहिए थी? सोडियम की। अब सोडियम ही नहीं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की वैल्यू। बड़ी अच्छी ट्रिक बताऊँ। सोडियम का ताल्लुक है ग्रुप 1 से। ग्रुप A की हमेशा कौन सी हाईएस्ट होगी? सेकंड। ग्रुप 2 अगर होगा तो उसकी हाईएस्ट कौन सी होगी? यहाँ क्या पूछी थी? लार्जेस्ट सेकंड आईपी। लार्जेस्ट सेकंड आईपी हमेशा किसकी होगी? ग्रुप 1 की। क्या ग्रुप 1 का और कोई मेंबर है? ना जी, ना ऑक्सीजन है, ना फ्लोरीन है, ना नियोन है। ग्रुप 1 का खाली मेंबर कौन सा है? ठीक है, ऑक्सीजन तो कौन से ग्रुप में आता है? 6A में। 6A की कौन सी हाईएस्ट होती है? 7। फ्लोरीन आता है 7A में, 7A की 8th हाईएस्ट होगी। और नियोन आता है 8A में, जिसको हम 0 भी कहते हैं। इसकी कौन सी हाईएस्ट होगी? 1st। ठीक है जी, तो इस तरह से यहाँ देखिए, आफ्टर लॉस इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड सेल ऑफ p ऑर्बिटल। आफ्टर लॉस इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड सेल ऑफ p ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद p का हाफ फील्ड ऑर्बिटल कहाँ होगा? ये पूछा। तो यार नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी आपने, क्या होती है? 1:2, 2:2, 2p3। इसकी तो ऑलरेडी हाफ फील्ड है, क्योंकि p में कितने इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। तो अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो ये तो हाफ फील्ड नहीं रहेगी। इसमें होते कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। हाफ फील्ड कब? जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 7 इलेक्ट्रॉन रखे, यानी इसका मतलब पहले कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। क्या कोई इनमें से ऐसा स्पेशीज जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है? कुछ लोगों का ध्यान एकदम ऑक्सीजन की तरफ जाता है। भाई ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये तो O+ है, मतलब इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन। इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस यही है जो नाइट्रोजन की है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन वो एमिट करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 हो, और अभी इस वक्त किसकी है? N-1 की। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा N-1 से क्या रह जाएगा? N रह जाएगा। और अब इसके बाद क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड सेट ऑफ p ऑर्बिटल। बहुत औसम क्वेश्चन, बड़ा कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, इसी क्वेश्चन फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ ब्रोमीन को फाइंड कर रही है। देखो उससे बहुत प्रैक्टिस कराता हूँ मैं। जब चैप्टर हो गया तो उसके बाद उसकी सारी MCQs बहुत सारी, ताकि छांट के पेपर्स में जितनी आई हुई हम सारी करें। और जे तो भी हम है
सारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद पास पेपर VVIP ये सब होता रहता है, ठीक है। ब्रोमीन गैस है, Br नेगेटिव गैस माइनस इलेक्ट्रॉन, Br गैस, इनमें से कौन सी क्वेश्चन है जो फर्स्ट आयनाइजेशन को साइन करती है? देखो बच्चों बहुत सारे लोग बड़ी गलती करते हैं। पहले भक्तों कि कभी यार ये डायटॉमिक फॉर्म में नहीं होता, जब भी आयनाइजेशन का होगा सिंगल एटॉमिक में होगा, तो ये दो ऑप्शन तो थे, ये दोनों तो पता है बिल्कुल लग रही है Br गैस एटॉमिक फॉर्म है या नेगेटिव फॉर्म होगी, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। अब माइनस ही नेगेटिव होगा या माइनस ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो ये भी, लेकिन यहाँ प्लस है, हाँ जी कौन सा होगा करेक्ट वाला? बी वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक प्लस में होता है इसका हमेशा, ठीक है। तो हमेशा इसी फॉर्मेट में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। आयनाइजेशन ओके जी। यहाँ देखें कह रहे कार्बन 14 में जितने न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है उतने और किस स्पेशल होंगे। अब देखो भले कार्बन 14 हो, प्रोटॉन इसके अंदर कितने होंगे? 6। प्रोटॉन 6 है अगर, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे क्योंकि वो चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 14 और 6 का डिफरेंस यानी हमारा आंसर वो होगा जिसमें कितने हो? 6 प्रोटॉन हो और 8 क्या हो भाई? हाँ जी न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन। अच्छा ये इन्होंने इसके मासेस दिए हैं ना, 14, 17, 16, 28। ये तो बहुत दूर है, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं। क्या ये हो सकता है? एक नज़र इसको सोचो जी। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, +2 का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इलेक्ट्रॉन तो 6 आ गए, चलो एक बात तो पूरी हो गई। क्या न्यूट्रॉन 8 है? हाँ जी 8 और 16 का फ़र्क 8, बिल्कुल यही मेरा आंसर आ गया चलो, और कोई भी नहीं था। देखिए पहली बात तो ये है कि इस वाले में तो इलेक्ट्रॉन ही 6 नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोरीन में 9 होता है नंबर, प्लस का मतलब है कि 8 प्लस में आता है माइनस हो जाते हैं। 7 में ठीक है कि भाई ये 7 था, 7 प्लस का मतलब है कि 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो 6, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन का नंबर होता है 7 और 14 और 7 का डिफरेंस 7 होता है, यानी 7 न्यूट्रॉन नहीं चाहिए। हमारा आंसर क्या होना था जिसमें 8 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। यानी उस हिसाब से हमारा आंसर बेस्ट चॉइस क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, ठीक है। चलो तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जब भी आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी का याद रखो, ज़रूरी नहीं ब्रोमीन, कोई भी एटम हो, यहाँ हमेशा एटम की गैसेस फॉर्म होगी, या उस पर नेगेटिव होगा, फिर गैसेस ही होगा दोबारा, प्लस ई नेगेटिव होगा, हमेशा ये फॉर्म होगी। ब्रोमीन का कोई भी सिस्टम दे सकते हैं कि जी करेक्ट आयनाइजेशन इक्वेशन कौन सी है, ठीक है जी। 16 सल्फर 32 दिया हुआ है और पूछने इसके अंदर जितने न्यूट्रॉन है उतने न्यूट्रॉन मौजूदा किस स्पेशल में। तो जनाब न्यूट्रॉन पहले तो देखो इसमें कितने होंगे? 32 और 16 का डिफरेंस 16। अब देखो क्वेश्चन तो गौर से देखा है, कब इलेक्ट्रॉन की बात हुई है, कब प्रोटॉन की, कब न्यूट्रॉन की? सब न्यूट्रॉन की बात है। तो यार जिसमें 16 का डिफरेंस हो, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, 16 का डिफरेंस है खाली है, कड़ी वाला होगा, तो इतना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो? यही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो एक सब्सटेंस है PU 94 नंबर, इसमें हमने एलिमेंट X को मिला रहे हैं, ये सब बातें दिख रहा है फ्यूजन का रिएक्शन, 2 स्मॉल स्पेशल बनते हैं 114 Y289 3091। हमसे पूछे थे कि जो X एलिमेंट है ये क्या है। हम तो बड़ा दिमाग रखें, ऑप्शन में मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, बैरियम, इसके लिए सर इस पर नजर एटॉमिक नंबर, क्योंकि देखो न्यूट्रॉन का तो कोई एटॉमिक नंबर होता है, 3 न्यूट्रॉन होता है, टाइम ज़्यादा होता है। इन दोनों में फ़र्क 20 का है। एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है बच्चों? कैल्शियम का। एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है? कैल्शियम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कैल्शियम। मेरी चैनल अमीन एजुकेशन पे एक वीडियो है इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर वेट, अमीन एजुकेशन लिखिए, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर वेट लिखिएगा, बड़ी काम की है, हर सब्सटेंस के इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर वेट उसमें लिखिए। तो बड़ा अच्छा सवाल है, इन सारे स्पेशीज़ को कि इनके आपस में रिश्तेदारी क्या है? क्या पूछ रहे हैं? इनके आपस में रिश्तेदारी। तो मेरे भाई Na+ दिया है, Mg+2 दिया है, Al+3, Si+4,
C माइनस और N माइनस 3 O माइनस 2 N माइनस 1 और इनके साइजेस दिए आयोनिक रेडियस सारे के सारे आयन है तो एटॉमिक रेडियस होने से ना तो इनकी रिश्तेदारी आखिर है क्या। कार्बन में -4 लगा है, कार्बन का नंबर 6 होता है, -4 का मतलब है 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 यानी 10 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। नाइट्रोजन का नंबर 7 है, माइनस से हमेशा प्लस करते हैं, 7 + 3 10। ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 + 2 10। F का 9 होता है, 9 + 1 10, यानी कि सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन आ गए। सोडियम का 11 - 1 10, 12 - 2 10, 13 - 3 10, 14 - 4 10। सब में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 10 10 बस बस बस। जब 10-10 इलेक्ट्रॉन है तो सब इलेक्ट्रॉनिक होने, इलेक्ट्रॉनिक होने तो आपस में आइसो क्या होंगे, आइसो। अब एक बड़ी और से बात देखो, कार्बन का साइज सबसे बड़ा है, हालांकि इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं 6, फिर 7 प्रोटॉन वाला इससे छोटा, 8 प्रोटॉन वाला, 9 प्रोटॉन वाला, 10 11 12 13 14 प्रोटॉन वाला तो इतना छोटा था, कुछ 0.41 एंगस्ट्रॉम था, और ये अच्छा खासा बड़ा 2.6 एंगस्ट्रॉम। तो इसका साइज इससे इतना बड़ा क्यों है, जबकि आइसोइलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन की वजह से। जितने प्रोटॉन कम होंगे साइज उतना ज़्यादा, और जितने प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं तब की बात कह रहा हूँ जब नंबर ऑफ शेल इक्वल है। जाहिर सी बात है आइसो इलेक्ट्रॉन है, सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, इसको 10 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल है, नियोन जैसे, क्योंकि नियोन में होता है बस। और नियोन में कितने शेल होते हैं, 2 शेल होते हैं, 2 शेल होते हैं। जब शेल इक्वल हो तब की बात है, जब शेल इक्वल हो तो आयनिक साइज किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोटॉन। जिसमें प्रोटॉन सबसे ज़्यादा है उसका साइज सबसे कम, जिसमें प्रोटॉन सबसे कम है उसका साइज सबसे ज़्यादा है। बड़ा लंबा चौड़ा चार्ट है, और किसका चार्ट है, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी आईपी। आपसे कह रहे हैं कि ये एलिमेंट ए है, ये इसकी फर्स्ट आईपी की वैल्यू है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। एलिमेंट बी है, इसकी ये फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, थर्ड आईपी, फोर्थ आईपी, फिफ्थ आईपी। एलिमेंट सी की फर्स्ट आईपी, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। एलिमेंट डी की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। पूछ क्या रहे ये बताओ, एलिमेंट ए का ताल्लुक किस ग्रुप से, बी का किस ग्रुप से, सी का, डी का, और कैसे करें, बड़ा कॉन्सेप्चुअल खतरनाक क्वेश्चन दिया इसका एग्जाम में। चले देखते थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करें। पहली वाली एक ही थी 300 400 एकदम 5000, यानी चलते चलते क्या बूम आ गया। फिर नॉर्मल है 5000 100 200 300, तो बूम कहाँ आ रहा है, थर्ड वैल्यू। अगर आईपी की थर्ड वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ग्रुप कौन सा होगा बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को बहुत बार मैंने समझा नहीं। देखो 180 हमेशा सेकंड हाईएस्ट होती है, और 280 हमेशा कौन से हाईएस्ट होती है, फार्मूला इज़ वेरी सिंपल, +1। कभी 6 भी पूछे तो मैं आँख बंद करके कह दूँगा कौन सी हाईएस्ट होगी, 7 हाईएस्ट होगी। मैंने क्या देखा कि मैंने भूल के देखा, ऐसे देखो भूल फर्स्ट वैल्यू 300, दूसरी 400, तीसरी एकदम 5000, फिर 5100। ऐसे कैसे नहीं, ऐसे कैसे एकदम इतनी बढ़ गई। इसका मतलब है दाल में काला नहीं, पूरी दाल डाली, और काली दाल कहाँ पर है, थर्ड आईपी। थर्ड आईपी एकदम बढ़ रही है तो ग्रुप कौन सा होगा, ऐसा और देखते हैं इसको जरा पहले। सी का 700 800, दूसरी भी नॉर्मल, तीसरी भी नॉर्मल, 900 से एकदम 11000, फिर 11100 से बूम कहाँ में आ रहा है, कौन सी पे आ रहा है, फोर्थ पे। फोर्थ हाईएस्ट कौन से ग्रुप की होगी यार, थर्ड। 1 माइनस है, ठीक है। डी की बता सकते आप कौन सा ग्रुप होगा, फर्स्ट फर्स्ट। ठीक है, देखो 300 से एकदम 4000, बूम यहाँ आया सेकंड में, फिर वो नॉर्मल चल रही है, तो जी ये होगी। ओके, बी वाला बताओ। बी में शुरू में एकदम ये था, यानी फर्स्ट आईपी बहुत हाई है। फर्स्ट आईपी किसकी हाई होती है,
फर्स्ट में से 1 माइनस करो तो 0, और 0 किस ग्रुप को कहते हैं? नियोन। यानी 8 है। मोस्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पहली वैल्यू बहुत हाई होगी, फिर उसके बाद नॉर्मल। ठीक है बच्चों, बहुत सो